है। मैं इस वक्त चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा वीर रस का कवि जो इन दिनों आपके इलाके से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी, अपनी कविताओं के हवाले से हाज़रीन अपनी एक शनाख्त बना रहा है, वीर रस का बहुत अच्छा कवि लवलेश यदुवंशी। इस वक्त मैं उनसे इल्तमास कर रहा हूं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं, जिनकी कविताओं में आप हजरात को एक मैसेज भी मिलेगा, एक पैगाम भी मिलेगा। हाज़रीन, तो आइए पूरे मजमे से जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए लवलेश यदुवंशी। हिंदी माँ के घर से उर्दू मौसी के घर पे आया हूं। आप सबको सलाम वालेकुम करता हूं, नमस्कार करता हूं। थोड़ी सी संजीदगी, थोड़ी सी मोहब्बत के साथ आपके बीच में हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी निजामत संचालन कर रहे हैं मेरे जमील भाई। आज के मुख्य अतिथि मोहम्मद आरिफ भाई, मेरे प्यारे भाई राजेश विश्वकर्मा जी, जुनैद आरिफ जी, हाफिज शहजाद जी, आज के कन्वीनर हाफिज अफकार जी, सोहेल आरिफ जी, जमील अख्तर जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आइए, आपकी दयार में आपके बीच में हूं। 4 पंक्तियों से, 4 मिसरों से शुरू करना चाहता हूं। जितने लोग खड़े हैं मुझे बताइएगा कि हिंदी के बेटे को उर्दू मौसी के घर में कैसे सुना जाता है। सब जुड़ेंगे। 4 पंक्तियों से यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं। पूरे मंच का, पूरे लोगों का पीछे तक का ध्यान चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस माटी पर बैठे हैं उस माटी का कर्ज ना मैं अदा कर सकता हूं, ना आप अदा कर सकते हैं, लेकिन इसकी मोहब्बत में कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि याद कीजिएगा, जब अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है। सुनिएगा साहब, यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन से एक टिप्पणी करता हूं, टिप्पणी सही लगे तो अपने इस मोहब्बत के लिए, अपने देश के ध्वज के लिए अपना हाथ खोलिएगा। यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को इजाजत मिली, जिस गाड़ी में तिरंगा लगा हुआ था, और किसी गाड़ी को इजाजत नहीं मिली। तो अपने देश के तिरंगे के लिए एक बार हाथ खोलिए, तब 4 मिसरों से प्रारंभ करता हूं। और अगर लगे कि इस माटी की मोहब्बत में है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि बड़ी सी बिल्डिंगों में, बड़ी सी, मेरा एक दोस्त है साहिल खान, एक बाजार में हम दोनों गए, उससे पूछा गया कि साहिल तुम्हें अच्छा क्या लगता है। साहिल का जवाब सही हो तो उसके दोस्त लवलेश के लिए साहिल तक प्यार पहुंचाइएगा। उससे कहा गया तुझे क्या अच्छा लगता है, उसने बताया, और मैं निवेदन करता हूं सही हो तो मोहब्बत दीजिएगा। उसने कहा कि बड़ी सी बिल्डिंगों में, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका, ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ना अच्छा, बेशक भाई, ना अच्छा चीन अमेरिका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार हिंदुस्तान की मोहब्बत के लिए एक बार मोहब्बत वाली तालियां हो जाएं। पूरा पंडाल एक बार बजा करके बताएं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना भाई। मुझसे कहा जाता है तुम साहिल को क्या देते हो। साहब सुनिएगा, आपकी मोहब्बत चाहता हूं। पहली बार आज इस मुशायरे में मेरी पेशगी हुई है। मुझे बताइएगा कि मौसी के बेटे को कैसे सुना जाता है। मुझसे कहा गया कि तुम साहिल को क्या देते हो। अगर मैं सही देता हूं तो आपका प्यार मिल जाए। यहां भी देने की कोशिश करता हूं कि जुमे की, यही तो मोहब्बत है। एक तरफ राजेश भाई हो, एक तरफ हुसैन जुनैद भाई हो, इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी, इससे बड़ा मोहब्बत, इससे बड़ा प्यार क्या होगा। जो लड़ाने वाले हैं वो आकर देख लें कि एक तरफ लवलेश कविता पढ़ता है तो दूसरी तरफ जमील भाई संचालन निजामत करते हैं। इससे गंगो जमन की इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी। बेशक भाई। मैं कहता हूं कि जुमे की तेरी टोपी वईदी फल में लाऊंगा। मोहब्बत की कहीं बात हो जाए तो मोहब्बत की संजीदगी में हाथ खोलिएगा कि जुमे की एक तेरी टोपी वईदी फल में लाऊंगा। जुमे की एक तेरी टोपी वईदी फल में लाऊंगा। मेरे यारा पठानी प्यार का बादल में लाऊंगा कि जिससे नफरतों की मैल खुद ही साफ हो जाए।
कि तेरे वजू के लोटे में वो गंगा चल। बहुत अच्छे। आहा, आहा। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, क्या कहने लौलेश भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वाह, वाह, शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, क्या पैगाम है भाई, सुभान। वाह बहुत वाह, बहुत शुक्रिया। मंच का आदेश है दोबारा पढ़ूं, लेकिन ये आपका भाई दोबारा तब पढ़ेगा कि यहां से वहां तक मोहब्बत की तालियां बजाकर आदेश दे दीजिए, तब पढ़ता हूं। बहुत शुक्रिया क्या जमील भाई। कहने भाई, वाह। और उसी मोहब्बत से पढ़ता हूं, उसी मोहब्बत से सुनिएगा कि जुमे की थोड़ा सा बेदार होइएगा। थोड़ी सी गुफ्तगू आपके बीच में करना चाहता हूं। कौमी एकता के साथ साथ देश के मुद्दों की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार आपके बीच में आया हूं। जुमे की तेरी टोपी वह ईदी फल में लाऊंगा। चौथी पंक्ति पे चौथे मिसरे पे गनगना दीजिएगा कि जो दुश्मन है वो देख लें कि इससे बड़ी मोहब्बत गंगो जमन की मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं होती। कि जुमे की एक तेरी टोपी वह ईदी फल, बच्चे भी सुने मेरे छोटे भाई, जुमे की एक तेरी टोपी वह ईदी फल में लाऊंगा। मेरे यारा पठानी प्यार का बादल में लाऊंगा कि जिससे नफरतों की मैल खुद ही साफ हो जाए। कि तेरे वजू के लोटे में वो गंगा चल में लाऊंगा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना भाई, वाह। पिछले दिनों हमारे फौजियों पर राजनीति हुई, गंदी राजनीति हुई। आपका ये भाई बताता है, मुझे लगता है कि उन 2% के नेताओं को ये जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि आज इस रात के 12 बजे के मुशायरे में अगर आप आराम से बैठे हैं, क्योंकि सरहदों पर हमारा आपका भाई वो फौजी खड़ा हुआ है माइनस तापमान में। अगर मैं यहाँ मुशायरे में खड़ा होकर के थोड़ी सी कविताएं, थोड़े से मिसरे पेश कर रहा हूँ, क्योंकि वो सरहदों पर फौजी खड़ा हुआ है। हमारी आपकी माएं घरों में चूल्हों पे रोटियां बना करके हमको खिला रही हैं, क्योंकि वो सरहदों पर माइनस तापमान में हमारा फौजी खड़ा हुआ है। हमारी भाभियों के हाथों में अगर चूड़ियां जिंदा हैं, क्योंकि वो सरहदों पर फौजी खड़ा हुआ है। तब 4 पंक्तियां जब फौजियों पर गंदी राजनीति होती है तो बताइएगा, पुलिस के भाई भी लोग बैठे हैं, उनके सम्मान में आपका हाथ खुलना चाहिए, क्योंकि फौजियों की ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है। फौजियों में कोई साहिल भी फौजी होता है, कोई लवलेश भी फौजी होता है। तब 4 पंक्तियां उन गंदे राजनेताओं को तमाचा मारता हूं। चौथी पंक्ति सही हो तो आप भी तालियों का तमाचा मार दीजिएगा। ये पानी मुस्कुराहट का, मंच का भी ध्यान चाहता हूं कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना। कसम देता हूं सरहदों तक आपका प्यार चौथे मिसरे पे चला जाए। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने पेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। ये नेता अपने पेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। पिछले दिनों मैं जानता हूं, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी के लोग हैं, मैं तो इतना जानता हूं कि केवल हिंदुस्तानी लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां, क्योंकि जो बात आप नहीं कह सकते वो कभी यह शायर कह सकता है। पिछले दिनों इलाहाबाद का नाम जमील भाई प्रयागराज किया गया, शकील भाई फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया। हम मानते हैं आपको जो करना है कीजिएगा, लेकिन एक चीज और होनी चाहिए। क्या बदलना चाहिए था? मेरे बड़े भाई बिहारी अंबर जी बैठे हैं, जो बदलना चाहिए, आपको कसम देता हूं, अगर ये बदलने की बात सही हो तो मेरा समर्थन सब लोग कर दीजिएगा कि उन्होंने नाम बदलना क्या चाहिए वो भी बदलिए, लेकिन जो बदलने की जरूरत है आप उस पर भी नजर रखिए, क्योंकि ये सरकारें कुछ दिन की हैं, आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो हमेशा रहेंगे। 4 मिसरे पढ़ता हूं जमील भाई, क्या बदलना चाहिए? इरशाद अली भाई, जरा हिंदू मुसलमान के बुरे जज्बात बदल देते। जरा पहले मिसरे जुड़िएगा, जरा हिंदू मुसलमान के बुरे जज्बात बदल देते। जरा हिंदू मुसलमान के बुरे जज्बात बदल देते। वो इज्जत लुट रही थी जब वही एक रात बदल देते। जरा हिंदू मुसलमान के बुरे जज्बात बदल देते। वो इज्जत लुट रही थी जब वही एक रात बदल देते। शहर के नाम बदलने से किसी की भूख नहीं मिटती,
बदलना था तो भारत के गिरे हालात बदल देते। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। शहर के नाम बदलने से किसी की भूख नहीं मिटती, बदलना था तो भारत के गिरे हालात बदल देते। गिरे हालात का जवाब नहीं भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अगर सही हो तो एक बार मन से आप ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए, मोहब्बत की ताले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों पुलवामा का हमला होता है साहब, सुनिएगा एक सच आपके बीच में कड़वा सच रखने चल रहा हूं। पिछले दिनों पुलवामा का हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ, तिरंगे में चीथड़े में लाशें लिपट करके आई साहब। बताना मुश्किल हो गया कौन सी अम्मी का कौन सा बेटा होगा, कौन सा हाथ, कौन सा पैर, कौन सा चीथड़ा, कौन से मजहब होगा, मालूम नहीं था। केवल तिरंगे में लाशें आई थी। एक सच वहां से निकाला है। आप सबकी मोहब्बत, आप सबका प्यार चाहता हूं कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। मोहब्बत में चौथी पंक्ति में शहीदों की माओ तक आपका प्यार चला जाए कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। अगर कोई विभीषण सा यहां मक्कार न होता। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। अगर कोई विभीषण सा यहां मक्कार न होता। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह वाह। अगर भारत के भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। 4 मिसरे ये पढ़ता हूं, अभी अभी बैठा था तो लिखे, अगर सही लगे कि मोहब्बत की निशानी सही है तो आपका प्यार चाहता हूं कि मैं ऐसा पाक स्थल देख करके मुस्कुराता हूं। मैं ऐसा पाक स्थल देख करके मुस्कुराता हूं। गमों को भूलकर चैनो सुकून का दृश्य पाता हूं। गमों को भूलकर चैनो सुकून का दृश्य पाता हूं। और मेरी तुमसे मोहब्बत की निशानी बस यही काफी है। मैं मस्जिद देख लेता हूं तो सजदा करके आता हूं। मैं मस्जिद देख लेता हूं तो सजदा करके आता हूं। और 1-2 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं कि जिन्हें कोई नहीं पूछे, फेहरिस्त लंबी है, 1-2 शार 1-2 मुक्तक पढ़ करके अपनी जगह लूंगा। फेहरिस्त बहुत लंबी है कि जिन्हें कोई नहीं पूछे उन्हीं की जान हुई यारों। जिन्हें कोई नहीं पूछे उन्हीं की जान हुई यारों। गरीबों बेबसों के छप्परों की शान हुई यारों। और चौथी पंक्ति आपसे प्यार मांगती है कि अगर ये कहीं बात किसी कोने में सही हो जाए कि जिन्हें कोई नहीं पूछे उन्हीं की जान हुई यारों। गरीबों बेबसों के छप्परों की शान हुई यारों। ना हिंदू हूं ना, चौथी पंक्ति आपसे प्यार मांगती है कि ना हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं मगर इंसान हूं यारों। मोहब्बत से बना मजबूत हिंदुस्तान हूं यारों। वाह 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 वाह। मोहब्बत से बना मजबूत हिंदुस्तान हूं यारों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, एक गुफ्तगू करना चाहता हूं। याद कीजिए थोड़ी सी संजीदगी की बात, एक सबका ध्यान चाहता हूं। अभी हाल ही में श्रद्धा के जब 35 टुकड़े हुए, लोग यार जरा सी बात पे कह देते हैं कि नहीं ये आतंकवादी, ये फला वो फला। अरे आप कैसे कह सकते हो? श्रद्धा के टुकड़े करने वाला वो आफ्ताब कोई मुस्लिम किसी धर्म का नहीं था, वो पारसी था। वो केवल आतंकवादी या दुष्ट हो सकता है, किसी धर्म का नहीं हो सकता। किसी धर्म की कोई जात या मजहब नहीं होती है। बेशक भाई, अगर सही हो तो ये मिसरे पढ़ने की इजाजत दीजिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दीजिए। पढ़ता हूं क्योंकि शायरी में जो एक बात है वो भी होनी चाहिए। एक बात कहने की हिम्मत करता हूं, शायद कड़वा सच हो, लेकिन अगर सच हो तो मुझे बताइएगा कि हर एक इंसान दंगाई विवादी हो नहीं सकता। मैंने अगर बात सही हो तो मुझे प्यार दीजिएगा कि हर एक इंसान दंगाई विवादी हो नहीं सकता। अच्छा आपने देखा होगा अक्सर कोई बात आए एक ही चश्मे से देखा जाता है। आप समझ सकते हैं, इशारों बात समझिएगा। केवल एक चश्मे से, एक आईने से एक ही बात सोची जाती है, लेकिन वो बात सही नहीं हो सकती। तब ये आपका भाई एक सच कहता है कि हर एक इंसान
दंगाई विवादी हो नहीं सकता, हर एक इंसान दंगाई विवादी हो नहीं सकता, कि हर एक संत जैसे झूठवादी हो नहीं सकता। ये हिंदुस्तान की माटी का 100% सच सुन लो, कोई सच्चा मुसलमान आतंकवादी हो नहीं सकता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अंबर भाई करें दोबारा पढ़ दूं? अरे अरे शकील भाई, आहा, आहा, वाह, अरे तालियां हो जाए यार। आहा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाकई इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम प्यार है। एक बार यार मन की तालियां खोल के बजा दो यार, तो मन से पढ़ दूं एक बार। अब थोड़ा सा मन हुआ है। अभी जमील भाई ने कहा कि वीर रस का सच बताऊं, अभी तो वीर रस का तेवर दिखाया ही नहीं, अभी तेवर नहीं। ये थोड़ी सी गुफ्तगू में थोड़ी सी बात है। यकीन मानिए मेरे 99% कवि सम्मेलनों के बाद 1% का मुशायरा मेरे हिस्से में आया है। कम से कम यार आज तो दिल की बात कर लूं, आज तो मौका मिला अपने दिल की कसक को निकाल लूं, जो सही है उसको तो कह दूं कि हर एक इंसान, इस बार दोगुने जोश से पढ़ रहा हूं, दोगुने जोश की तालियां चौथी पंक्ति में मेरे भाइयों आनी चाहिए कि हर एक इंसान, क्योंकि जब कभी एक लेंस से एक आईने से देखा जाता है, हर एक इंसान दंगाई विवादी हो नहीं सकता, हर एक इंसान दंगाई विवादी हो नहीं सकता, कि हर एक संत जैसे झूठवादी हो नहीं सकता। ये हिंदुस्तान की माटी का 100% सच सुन लो, कोई सच्चा मुसलमान आतंकवादी हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। कोई सच्चा मुसलमान आतंकवादी हो नहीं सकता। पिछले दिनों जमील भाई जब सरकार बनी, भाई देखो मैं किसी पार्टी वार्टी का आदमी नहीं हूं, ना तो मेरी शादी हुई है, ना और किसी का आदमी हूं, एक सच्चा आदमी हूं। नहीं देखिए, शादी नहीं हुई है तो सोच समझ के कुछ करना, क्योंकि योगी साहब की भी शादी नहीं हुई है। हाँ। इसीलिए तो कोई डर नहीं है, इसीलिए कोई डर नहीं है। एक सच्चा इंसान, सच्चा हिंदुस्तानी किसी से डर नहीं सकता, अपनी बात को कलेजा खोल के कह देता है। पिछले दिनों जब सरकारें बनी तो कहा गया कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, क्या हुआ? शायद हुआ या नहीं आप सब जानते हैं, समर्थन कर दीजिएगा। 6 पंक्तियों की एक बात कह रहा हूं, पहले 6 पंक्तियां सुनिएगा, अगर सही हो तो समर्थन कर दीजिएगा। देश के सर्वश्रेष्ठ सत्ता पर बैठे लोगों से एक बात कहता हूं कि बंद करो ये धमा चौकड़ी। बंद एक नाम आने वाला है, पहले सुनिएगा 6 पंक्ति तब समझिएगा, नहीं तो गलत जगह पे ताली या गलत जगह पे हुटिंग भी हो सकती है। ये पहले सुनिए 6 पंक्तियों का प्यार, मंच का भी ध्यान चाहता हूं। बंद करो ये धमा चौकड़ी, ध्यान लगाओ मोदी जी, बंद करो ये थमा। कविताओं में कहते हैं नाम नहीं आना चाहिए, कोई राजनीति नहीं, एक सच कह रहा हूं, सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। मैं मांग रहा हूं अपनी सरकार से कि आपने जो कहा, जो लफ्ज निकाला, उसको पूरा तो कर दो भैया, कि बंद करो ये थमा चौकड़ी, ध्यान लगाओ मोदी जी। ये वीरस की बात है, सुनिएगा। अब वीरस का तेवर देखिए। बंद करो ये थमा चौकड़ी, ध्यान लगाओ मोदी जी, बंद करो ये थमा चौकड़ी, ध्यान लगाओ मोदी जी, कसम शहीदों की है तुमको पाक मिटाओ मोदी जी, बंद करो ये थमा चौकड़ी, ध्यान लगाओ मोदी जी, बंद करो ये थमा चौकड़ी, ध्यान लगाओ मोदी जी, कसम शहीदों की है तुमको पाक मिटाओ मोदी जी। 56 इंची की बात करते हो कि 56 इंची तुम मर्दाना यूं दिखलाओ मोदी जी। अगली पंक्ति, चौथी पंक्ति में प्यार और 6वीं पंक्ति में प्यार चाहता हूं। अगली पंक्ति सही हो, जो अभी तक नहीं हुआ कहा, उस पर आपका प्यार चाहता हूं कि बंद करो ये थमा चौकड़ी, बंद करो ये थमा चौकड़ी, ध्यान लगाओ मोदी जी, कसम शहीदों की है तुमको पाक मिटाओ मोदी जी। और 56 इंची तुम मर्दाना यूं दिखलाओ मोदी जी, 2 के बदले 200 गर्दन काट के लाओ मोदी जी, 2 के बदले 200। अगली 2 पंक्ति कसम देता हूं, एक जुमला फेंका गया, एक बात कही गई, आज तक वो लौट के नहीं आई। अब मैं आपका प्यार देखना चाहता हूं कि सच के साथ आप कितना खड़े हैं कि बंद करो ये थमा चौकड़ी, ध्यान लगाओ मोदी जी, कसम शहीदों की है तुमको पाक मिटाओ मोदी जी। किया था हमसे तुमने जो वादा वो अब निभाओ मोदी जी, किया था तुमने हमसे जो वादा अब निभाओ मोदी जी। हर एक खाते में अब 15 लाख डलाओ मोदी जी, हर एक खाते में अब 15 लाख दिखाओ मोदी जी। और 1-2 मुक्तक पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। एक मुक्तक सलीके का पढ़ना चाहता हूं। लोग कहते हैं
अंबर भाई कह रहे हैं 15 लाख छोड़ो 5 लाख ही आ जाता तो और बड़ी बात हो जाती। एक बार ताली बजा दीजिए जवाब के लिए, अंबर के लिए, अंबर भैया के लिए। भैया 1-2 मुक्तक और आदेश दीजिए तो मैं पढ़ दूं। अगर तालियां बजाकर दे दो तो मुझे हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा थोड़ा सा। एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों कहा गया जमील भाई कि देश कटरीना कैफ से है, कहा गया देश अक्षय कुमार से है, देश फला से है, देख फला से है। आप नहीं मान सकते कि देश किससे है। देश किससे है मैं बताता हूं। अगर आपकी रगों में कहीं खून लहू दौड़ जाए तो बताइएगा कि क्या ये बात सच है कि आपके इस छोटे से भाई ने ये बात सच कही है। 4 पंक्तियों का सच बताता हूं। ये देश किससे है कि किसी नेता, ये पंक्तियां अभी हाल ही में जब जमील भाई आप शायद बता नहीं पाए, आपके प्रतापगढ़ का ही हूं और प्रतापगढ़ से एक इकलौता कवि बनने का मौका मिल गया कि सबसे अधिक टीवी चैनलों पे जाने का मौका मिल गया, चाहे वो शेमारी टीवी हो, आज तक हो या कोई भी हो। तो थोड़ा सा आशीर्वाद तालियों का दे दीजिए। नाजिश प्रतापगढ़ी धरती का नाम लेकर के अगर मुंबई तक जाना है तो एक बार तालियां बजाकर नाजिश प्रतापगढ़ी जी की आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिए। अभी मुंबई में एक चैनल पे था, मुझसे पूछा गया कि ये देश किससे है। मेरा जवाब सही हो तो पुलिस बैठे हैं आपके, इनके सम्मान में, और जिनके लिए देश है उनके सम्मान में आपका हाथ खुले। मुझसे पूछा गया कि देश किससे है, मैंने बताया कि किसी नेता अभिनेता का सारा फेस जिंदा है, किसी नेता अभिनेता का सारा फेस जिंदा है, वहां पर आप जिंदा हैं, यहां लवलेश जिंदा है कि किसी नेता अभिनेता का सारा फेस जिंदा है, किसी नेता अभिनेता का सारा फेस जिंदा है। चौथी पंक्ति सही हो तो समर्थन कर दीजिएगा। किसी नेता अभिनेता का सारा फेस जिंदा है, वहां पर आप जिंदा हैं, यहां लवलेश जिंदा है। मेरे टुकड़े भले कर दो मगर यही कहूंगा मैं कि सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है, के सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, फिर मौका मिला तो जरूर आऊंगा। 20 साल का प्यार, जब कोई बेटा 20 साल का प्यार, माँ के 20 साल के प्यार को 20 मिनट के माशूक के चक्कर में भुला देता है, तब ये 4 मिसरे कितने पढ़ते हैं। 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूं कि दवाई या कभी भी एक मंजर, एक माँ बीमार है और उसके बेटे के करामात देखिए कि दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए, वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे आए मगर घर में पड़ी माँ को कभी साड़ी न दे पाए, मगर घर में पड़ी माँ को। और चलते चलते एक बात कहकर विराम देता हूं कि जो कर दे हाल को बेहाल, ऐसा हाल ना आए, किसी से मिल भी ना पाए, ये एक जंजाल ना आए, कोई भी साल आ जाए मगर ये है दुआ मेरी, कोरोना की तरह कोई दोबारा साल ना आए, कोरोना की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।